कंपनी वाले कितना बर्दाश्त करेंगे मुझे। है 1 साल 2 साल हो गया, मैं 2 साल से कितनी छुट्टियां करता हुआ आ रहा था। मैं किसको कॉल करूंगा ना, भाई मुझे पैसों की जरूरत है, वो ये करेगा एक बोलेगा हाँ हो जाएंगे, दूसरा बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास तो अभी नहीं है, फिर तीसरा बोलेगा अच्छा मैं करता हूँ, ये चलता रहेगा। बिल ज्यादा आ जाता है तो मुझे 5-6 हजार मिलाने पड़ता है, उसके बाद फिर अम्मी की दवाई, फिर अम्मी की दवाई के बाद अम्मी के हॉस्पिटल जाना है तो अम्मी के हॉस्पिटल का खर्चा, ठीक है, फिर घर में कुछ लाना है तो उसका खर्चा। यार पागल हो चुका हूँ मैं अभी से। तुम लोग बोलो शादियां कर ले तो एक आवाज में पैसे भेज देते हैं और अकील चचा हेल्प करते हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं बिना वजह की। जब तक मेरे 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे, जब तक मैंने शादी नहीं करनी, तो जल्दी से करा दो सब्सक्राइबर। तो छूट है, कोई साथ नहीं देता, जो करना है खुद करना है। दुख में चल जाओगे ना तो दुख में कोई नहीं आएगा आपके साथ, पूरा वक्त भी निकल ही जाएगा, तुम्हारा भाई किसी दिन कुछ बन ही जाएगा। ये बताऊं मैं आपको कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो। अबे भाई नहीं करनी यार मुझे शादी अभी है। अब तुम ये बताओ, मेरे 3 भाई शादीशुदा हैं, ठीक है, मैं आज बता देता हूँ 3 भाई शादीशुदा और तीनों में से अम्मा के ऊपर तवज्जो किसी की नहीं है, ठीक है। 3 शादीशुदा है लेकिन तवज्जो नहीं है, बस अपनी जॉब आते हैं सोचते हैं बैठते हैं जाते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो अब तुम क्या चाह रहे हो, अब 1 साल हो गया 2 साल हो गया, मम्मा को हॉस्पिटल पहले कौन लेके जाता था, मैं हर जगह हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ। तो इसके चक्कर में भाई अब मैं इतना बिजी हूँ अम्मी अम्मा के लिए, तो शादी के बाद अपनी माँ को नहीं देख पाते। भाई मैंने देख लिया, मेरे 3 भाई शादीशुदा, मुझे पता है मेरी माँ पे तवज्जो नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि अब उनकी पर्सनल लाइफ हो गई है, तो वो देखेंगे अपनी वाइफ को, देखेंगे अपनी लाइफ को देखेंगे, ठीक है ना। अम्मी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाते वो आप लोग, ठीक। तो तुम क्या चाह रहे हो, मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी हॉस्पिटल जाना बंद कर दूं? भाई नहीं करनी है यार शादी, अभी से इतने खर्चे हैं। दूसरी बात ये कि 3-4 मेरे भाई हैं, लेकिन किसी एक में से ये नहीं होता कि भाई मोहसिन महीने की दवाई आती है, ये ले पैसे पकड़, ठीक है। महीने की दवाई आती है ना, कितने की आती है पता ही नहीं है किसी को, हालांकि दवाइयों को तो पता होना चाहिए। नहीं, दवाई कितनी आती है महीने की, वो बंदा एक एक होता है ना कि भाई 3-4 में से 4 में से एक बंदा हाथ में रख दे, मोहसिन पकड़ पैसे, ठीक है ना। कितने की दवाई आती है, जल लिया 10,000 के करीब महीने की दवाई आती है। और अब पैसों की इतनी नीड है मेरे को अभी कि किसको कॉल करूं, है बताओ किसको कॉल करूं? मैं किसी को कॉल ही नहीं कर सकता भाई, मुझे इतनी नीड है पैसों की। जिसको कॉल करूंगा बोले अभी नहीं अभी नहीं। अब भाई अभी अभी का सामान नहीं चाहिए, किसी से उधार पकड़ो कुछ भी करो, पैसे की जरूरत है बस। लेकिन मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोल सकता। अब बोलने के फायदे नहीं है। और पहली बात तो अपनों को बोला नहीं जाता, ये मैं आपको बता दूं, अपनों को बोला नहीं जाता। बाकी ये कि मुझे पैसों की इतनी नीड पड़ी, अभी जब मम्मा का टेस्ट हुआ उसमें मेरे जो बिल के पैसे थे ना खत्म हो गए, मेरे पास कुछ नहीं। अब अभी और देने, अभी और जरूरत है, कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता यार। मैं नहीं चाहता अखिल चचा से पैसे लेना, लेकिन मजबूरन लेने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अकील चचा ही है यहाँ जो एक आवाज में पैसे भेज देते हैं और अकील चचा हेल्प करते हैं। अकील चचा ही है जो इतनी हेल्प कर रहे हैं बिना वजह की। देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार मेहनत नहीं करते, भाई अब कहने की बात है। एक अकील चाचू है हमारे जो बहुत अच्छे हैं, जिनका बहुत सपोर्ट है यार, मुझे बहुत सपोर्ट है। वली भाई भी है जिनका सपोर्ट है, ठीक है, और चाचू। बाकी अपनों को तो सपोर्ट नहीं है पैसों में, खुदा की कसम नहीं है। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी दिल की आवाज बोलूं। यार मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत नीड है। मैं किसको कॉल करूंगा ना, भाई मुझे पैसों की जरूरत है, वो ये करेगा एक बोलेगा हाँ हो जाएंगे, दूसरा बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास तो अभी नहीं है, फिर तीसरा बोलेगा अच्छा मैं करता हूँ, ये चलता रहेगा। क्या करूंगा मैं? और दूसरी बात ये कि एक बड़े भाई है, 2-3 हजार देके साइड में हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं देता। आप लोग समझ लोगे यार 4-4 भाई है, 5-5 भाई है, इनका तो अच्छा चल रहा है। लेकिन वो अकील चचा यही सोच रहे होंगे कि 5-5 4-4 हैं लेकिन अच्छा नहीं चल रहा, कोई तवज्जो नहीं है, ठीक है ना। अब रेशन भाई साहब 20 हजार देके साइड हो जाते हैं, लेकिन उसमें मुझे 5-6 हजार मिलाने पड़ते हो। क्यों? क्योंकि बिल ज्यादा आ जाते हैं तो मुझे 5-6 हजार मिलाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर अम्मी की दवाई, फिर अम्मी की दवाई के बाद अम्मी के हॉस्पिटल जाना है तो अम्मी के हॉस्पिटल का खर्चा, ठीक है, फिर घर में कुछ लाना है तो उसका खर्चा। यार पागल हो चुका हूँ मैं अभी से। तुम लोग बोल रहे हो शादियां कर लो, क्यों कर लो यार शादी? नहीं करोगे नहीं अभी शादी भाई, अभी जब तक मेरे 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे जब तक मैंने शादी नहीं करनी। क्योंकि मेरी जॉब भी छूट गई है इसी चक्कर में। भाई वो कंपनी वाले कितना बर्दाश्त करेंगे मुझे? है 1 साल 2 साल हो गया, मैं 2 साल से कितनी छुट्टियां करता हुआ आ रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, हर महीने मेरी 6-7 छुट्टियां हैं। अब वो कंपनी वाले बोल रहे हैं भाई कितना ख्याल कर रहे हैं तेरा। और इस बार तो हुआ ये कि छुट्टियां हुई, दरख्वास्त होगा सब दी थी मैंने, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बोला बहुत हो गया अब इसको करो फारिग। खैर अल्लाह का शुक्र है मैं यंगो चला के उतना ही उठा रहा हूँ जितना मैं उस कंपनी में था, मुझे टेंशन नहीं है। बात ये कि यंगो भी तो सही नहीं चल पा रही। हॉस्पिटल अभी जुमेरात से हॉस्पिटलों में लगा हूँ, ये कोई भी नहीं आया कि भाई मौसम मैं आ जाऊं ब्लड के लिए मैं भाग रहा हूँ। टेंशन सारा दिमाग तरफ सारी टेंशन इधर मत्थे आई नहीं है, ठीक है ना। सच कहते हैं छोटा पीसता है भाई, छोटा ही पीसता है।
लेकिन बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि भाई कॉल करके पूछे, हर कोई साथ है, पता है कैसे, हाँ भाई कॉल कर ली, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, क्या हो रहा है, अम्मी की तबीयत कैसी है, क्या हो, सवाल होता है। अच्छा रिपोर्ट क्या आई, क्या ब्लड चढ़ गया, ये वो ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। भाई साथ खड़ा होना पड़ता है साइड में। तो बस इतने इतने मसलों में मेरी लाइफ चल रही है। तो बाकी ये कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये लाइफ है मेरी जो अभी चल रही है। करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बस मैंने सोचा यार बोल दूं, मैं अपने दिल की प्रकाश निकाल दूं यार। क्यों? क्योंकि यार बहुत पागल हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत नीड हो गई है अभी मुझे ना पैसों की। लेकिन बस क्या करूँ, खैर मैं कर लूंगा, मुझे पता है अल्लाह है मेरे साथ, अल्लाह करवा देगा, ठीक है ना। लेकिन बस ये बात है कि कोई साथ नहीं देता। वो लोग कहते हैं ना कि भाई अपने काम आते हैं अपने साथ देते हैं, झूठ है, कोई साथ नहीं देता। जो करना है खुद करना है अपने, कोई नहीं आएगा। हाँ अगर आप खुशियां कर रहे होंगे ना तो सब आएंगे, लेकिन जब दुख में चल रहे होंगे ना तो दुख में कोई नहीं आएगा आपके साथ, समझ आई, कोई नहीं आएगा। और अगर आपके बुरा वक्त चल रहा है ना तो वो आपका ही है ना, उसमें कोई शामिल होगा। बुरा वक्त भी निकल ही जाएगा, तुम्हारा भाई किसी दिन कुछ बन ही जाएगा, ठीक है ना। ये वक्त भी निकल ही जाएगा, तुम्हारा भाई भी कुछ बन ही जाएगा। और जब मैं बनूंगा इंशाल्लाह, तो ये जितना बुरा वक्त मैं अपने अम्मा के साथ देख रहा हूँ ना, तो उतना अच्छा वक्त मैं अपनी अम्मा के साथ ही देखूंगा भाई, ठीक है ना। अब बुरे वक्त में मैं कहाँ कहाँ फिर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ ना, अच्छे वक्त में भी अकेला ही जाऊंगा। क्यों? मुझे पता है, मुझे यकीन है अल्लाह दे देगा भाई अच्छा वक्त। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप सोच रहे होंगे बड़ा बोल रहा है, भाई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, ठीक है ना। लेकिन जो हकीकत है वो सच बता रहा हूँ। तुम्हारा भाई अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह देगा, ठीक है ना। मैं व्लॉग डालूं, यूट्यूब पे करूं, जो करूं, कहीं से भी मुझे अल्लाह पता है, मुझे अल्लाह मेरे साथ देगा, ठीक है भाई। तो अब ये है कि दिल तो बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन बस अभी नेक्स्ट व्लॉग के लिए छोड़ देता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन भी दबा दो। और दूसरी बात ये है कि शादी का नहीं बोलना कोई, सही है। शादी कब करो कब करो, 1.5 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तुम्हारा भाई शादी कर लेगा। तो अब जल्दी से करा दो सब्सक्राइबर, तुम्हारा भाई भी शादी करेगा।